हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से और कुशल मंगल से होंगे। और सुबह हो चुकी है, आज मंगलवार है दिन, और सुबह के काम भी मेरे शुरू हो गए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, तो आज मैं करीब 5:10 हो रहे थे उठी थी। उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद अब शुरू हो गए हैं काम। तो मैं हमेशा पहले ये वाला काम वैसे तो रात में ही कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा चीज़ें फैली ना हो, क्योंकि सुबह होती है दिक्कत, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं, स्कूल वगैरह जाना रहता है बच्चों को, तो ज़्यादा नहीं है। तब भी फिर भी ऐसे ही ऊपर ऊपर से डस्टिंग कर दी, और जो चीज़ें इधर उधर थी थोड़ी बहुत साफ़ सूफ करके बस झाड़ू लगा दूँगी घर में। ये एक बार का सुबह का मेरा काम हो जाएगा झाड़ू लगाने के बाद, क्योंकि पोछा लगाने की ड्यूटी दीक्षा की रहेगी। तो मैं फ्री हो जाती हूँ। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद तब मैं लगूंगी नाश्ता बनाने में। और जब हम थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं ना, तो सारे काम टाइम पे हो जाते हैं, और बच्चों को भी हम टाइम पे स्कूल भेज पाते हैं, क्योंकि हम जल्दी उठते हैं तो उनको भी थोड़ा टाइम से पहले उठाना शुरू करते हैं। तो थोड़ा भी आलस करते हैं, फिर भी उठ ही जाते हैं और तैयार हो जाते हैं, नहाना धोना तैयार होना, उनको भी नाश्ता वगैरह करके, क्योंकि जब जल्दी जल्दी में फिर वो खाते पीते नहीं हैं, ऐसे चले जाते। इसलिए हमेशा यही रहता है कि वो जल्दी, थोड़ा सा जल्दी उठें और खा पी के जाएं, क्योंकि एकदम से इतना बड़ा दिन होता है ना, तो आते आते सुस्त हो जाते हैं एकदम से। और बस मैंने सब्जी डाल दी है, सब्जी कद्दू की डाली है। और इधर ये रात में ही मैं सारी सब्जियां जो लेकर आई थी सब वैसे ही रखी थी, तो मैंने कहा इनको भी धुलकर रख देती हूँ, क्योंकि और बच्चों को भी उठा दिया है, दूध दे दिया था, उठ गए हैं, वो तैयारी अपना कर रहे हैं। और मैंने आटा भी लगा कर रख दिया है। और ये सब्जियां रात में, क्योंकि टाइम नहीं था तो रात में अक्सर नहीं धुल पाती, तो सुबह धुल के रख दिया है, और बाद में उनको रखूँगी मैं फ्रिज में। और इधर नाश्ता पराठा बनाने लगी हूँ, और सब्जी बन चुकी है। तो पलट के मैंने भगोने में सब्जी को रख दिया है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाई थी, और उस कढ़ाई को भी धुल के रख दिया। उसके बाद ये गुड़ और घी निकाला है। कई बार बच्चों को सुबह दही के साथ दही पराठे, या फिर कभी कभी वो चाय से भी खा के जाते हैं, और कभी कभी ऐसे गुड़ और घी ये भी मतलब पसंद आता है। और कभी कभी उनकी फेवरेट सब्जी बनी रहती है ना, तो सब्जी के साथ पराठे नाश्ते में खा लेते हैं। तो मैं हमेशा उनको बिना खिलाए 1 या 2 पराठे ज़बरदस्ती करके खिला ही देती हूँ, और खिलाने के बाद तब स्कूल भेजती हूँ। और टिफ़िन में भी 2-2 पराठे करके, और कुछ फ्रूट, कभी सैलेड, इस तरह से पूरी कोशिश रहती है कि वो लोग ना अच्छे से थोड़ा सा खाएं पिएं। और मेरी पूरी नज़र बच्चों पर भी रहती है। जल्दी जल्दी नहाओ, ये बोलती जल्दी नहाओ, जल्दी तैयार हो, तेल लगाओ, कंघी करो, क्रीम लगाया कि नहीं लगाया, उसके बाद जल्दी से आओ नाश्ता ले लो। तो जो नहाकर पहले तैयार हो गया वो नाश्ता लेकर करने के लिए गया। और मैं पराठे सबके लिए सेक ले रही हूँ, क्योंकि मुझे भी जाना है हॉस्पिटल। 1 महीने हो गए थे आँख दिखाए हुए। तो बस सबके लिए पराठे बन गए हैं, और सब्जी भी मेरी बन गई है कद्दू की, तो पहले ही बन गई थी, तो ठंडी भी हो गई है, क्योंकि जब हम टाइम से बना लेते हैं ना, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है गरम गरम भरने से बाद में नाश्ते। और उसके बाद बस थोड़े से फ्रूट डाल दिए हैं, अंगूर रखे हुए थे और रात में ही लेके आई थी, और खीरा डाल दिया है काट के। तो ये सब भी थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। और ये वाला लंच बॉक्स जो लेके आई हूँ ना मैं इस बार, बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग को लंच बॉक्स लेना है तो ये वाला मिल्टन का आप ले सकते हैं, देने में भी काफ़ी आरामदायक है, और बड़ा भी नहीं है बहुत ज़्यादा। इसमें स्पून भी ऊपर लगे हुए हैं, कई बार चम्मच वगैरह हम देना भूल जाते थे, तो इसमें दोनों ही चम्मच हैं और लगे हुए हैं, तो बच्चों को ज़रूरत पड़ती है खाने के लिए तो दिक्कत नहीं होती है। और बच्चों को लंच बॉक्स देने के बाद ये जो पराठे बचे हुए थे इनको रख दूंगी इस डिब्बे में, ताकि ये गर्म बने रहे। और उसके बाद बस ये लोग तैयार होकर निकलने वाले हैं। तो लास्ट टाइम में भी मेरा ध्यान रहता है, कई बार बच्चे भूल जाए, इसलिए टिफ़िन बॉटल बिना पूछे इनको नहीं भेजती हूँ। और उसके बाद बस बाय। और आप लोगों में से किसी का कमेंट भी आया था कि लड़कियों से पैर नहीं छुआते हैं, तो हमारे यहाँ तो छुआने का भाई संस्कार है, हम लोग भी छूते हैं अपने माँ बाप के। हम लोग के यहाँ
मतलब ससुराल में भी मायके में भी दोनों ही जगह ये सिस्टम था। तो हमारे बच्चे भी छूते हैं, माँ बाप से बढ़कर करने कोई नहीं होता। तो और उसके बाद जल्दी जल्दी से नहाना धोना पूजा पाठ हुई है, क्योंकि जाना है। क्योंकि जानते ही हैं कि जब कहीं जाना होता है तो सुबह, वैसे भी सुबह की भाग दौड़ होती ही है, जाना हो ना जाना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम हमारे मॉर्निंग में ही होते हैं। साफ़ सफाई से, नहाने धोने से, पूजा पाठ, नाश्ता बनाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं, कपड़े धुलने। तो ये सारे ही काम मेरे हो चुके हैं और नहा ली हूँ। नाश्ता करके बस अब निकलूँगी। अच्छा तो हम चलते तो पोछा लगाने का काम कर लेना, नाश्ता करके फिर जाना, बना हुआ रखा है, ठीक है? नहीं तो देख लेना तुम। और घड़ी में बज गए हैं 8:15। अब ये 5 मिनट फास्ट है, इतना टाइम है। और ये गए हैं नीचे और मेरी इनकी सुबह सुबह हो जाती है। मैंने कहा आप चलो, अगर मैं नहीं पहुंचूंगी आपके पास तब आपके स्टार्ट करने से पहले, तो बस ये जल्दी जल्दी चले गए हैं। हाँ सब ले गए हो ना? तो बस चलते हैं। हो गए रेडी, बैग में पानी वगैरह भी डाल लिया है। दीक्षा गाय आई बेटा, रोटी खिला देना। ये देखिए मैं आ गई जल्दी से। आप स्टार्ट नहीं कर पाए, गाड़ी साफ कर रही है। चलो जल्दी जल्दी, देखा आप लेट हो। तो दिखा लिया है हमने और निकल रहे हैं। तो कड़ी धूप हो गई है दोपहर की और इतना बुरा हाल हो रहा है। जब हम बाहर निकलते हैं, अगर डेली घर में है और कड़ी धूप में जब बाहर निकलते हैं ना, तब पता चलता है कि क्या मौसम है बाहर का। क्योंकि घर के अंदर रहो तो उतना नहीं पता चलता, पता तो है ही है कि गर्मी है, धूप है, लेकिन बाहर की धूप और लुक में जब जाओ ना तो कुछ अलग ही मज़ा आ जाता है। और अभी बनाने जा रही हूँ मैं भरता दोपहर के खाने में। और टमाटर रख दिए है भूनने के लिए। तो ये जो स्टैंड है भूनने वाला ना, इसको मैं उल्टा करके रखती हूँ, तो टमाटर या बैगन कुछ भी भूनना है तो वो इधर उधर गिरते नहीं हैं। तो बस टमाटर को मीडियम गैस पे भूनूंगी। और आलूओं को मैंने दाल डाली थी सिंपल अरहर वाली, तो उसी में डाल दिया था। तो आलू मेरे बॉयल हो गए, एक साथ दोनों काम हो गए हैं। और अगर आप इसमें बैगन डालना चाहते हैं, बैगन का भरता बनाना चाहते हैं, तो सब कुछ यही सेम रहेगा। सिर्फ आप टमाटर जैसे भूजने, इसी तरह धीमी धीमी गैस पे मीडियम पे बैगन को भी अच्छे से उलट पलट के चारों तरफ से भूज लीजिए। और छील कर इसमें बैगन भी ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे टमाटर छील लिए हैं, आलूओं को छील लिया है, प्याज काट लिए हैं छोटे छोटे से। और उसके बाद लहसुन छील कर उसमें लहसुन और मिर्ची को अच्छे से कूट लेना है, या फिर आप उसको छोटे छोटे से काट लीजिए। तो उसके बाद बस इसमें टमाटर को मैश कर लीजिए, आलूओं को मैश कर लीजिए एक ही बाउल में डाल के। अब दीक्षा मेरी हेल्प कर रही है तो जल्दी जल्दी से बस खाना होगा। तो बीच में थोड़ा सा वीडियो कट गया है। तो इसमें टमाटर और प्याज, आलू और हरा धनिया, उसके बाद ये लहसुन मिर्ची डाल दी है। और बस इसके बाद मैं यहाँ दाल छौंकनी की साथ में तैयारी कर रही हूँ। और सब कुछ डालने के बाद अच्छे से मिलाना है। और इसमें तेल डालना है, सरसों का तेल, कच्चा तेल ऐसे ही डालना है, जिससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। और नमक। तो ये सारा चीज़ डाल के बस ये फटाफट से बन भी जाता है। और दोपहर में खाने में ना चोखा मुझे तो बहुत पसंद है, वैसे भी रोटी के साथ भी, मोटी मोटी रोटियों के साथ भी, या फिर दाल चावल के साथ भी। तो यहाँ पर चोखा मेरा हो गया है तैयार। तो अभी हो गया है शाम का टाइम। जल्दी जल्दी करके हॉस्पिटल गई, आँख वगैरह दिखा के आई। पर जो कड़ी धूप थी, ऐसा लूक सा लग रहा था कि हालत ही बुरी हो गई। दोपहर में मैं आई 1-1:30 बजे के करीब हम आए। काफ़ी टाइम लग गया, इनको भी दिखाना था, मुझे भी। तो आने के बाद फिर खाना वगैरह हुआ और फिर थोड़ी देर लेट गई, रेस्ट किया। और उसके बाद उठी हूँ 4 बजे, तब लगी हूँ काम में। बर्तन किचन वगैरह सब वैसे ही पड़ा था। तो रेस्ट करने के बाद फिर लगता है हाँ चलो आप काम कर लो। तो अब मैंने कहा चलो चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि चाय पी के आएगी एनर्जी थोड़ी सी। तो बस चाय चल रही है और देखती हूँ कुछ। दीपू का मन है कि मम्मी कुछ बना दो, देखती हूँ क्या बनाती हूँ।
तो चाय मेरी बन गई और दीपू का मन था सैंडविच खाने का और ब्रेड लेने के लिए वो गई भी, सामने घर में थे नहीं तो सामने शॉप पे भेजा था तो वहाँ पे ब्रेड थे ख़त्म, तो हो गया प्लान कैंसिल। मैंने कहा आप कुछ नहीं बनाऊंगी और जो नमकीन मैंने बना के रखी थी वही निकाल लिए और वहाँ से वो लोग चिप्स वगैरह लेके आए बाहर से दुकान से, मतलब ब्रेड नहीं मिला था और कुछ लेके आ गए। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, तो वही नमकीन के साथ में और चिप्स कुरकुरे वो खाएंगे और चाय पियेंगे हम लोग। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ, चाय पीते हैं हम लोग। और चाय वगैरह पीने के बाद अभी लगाने जा रही हूँ मैं बालों में तेल, क्योंकि थोड़ी सी थकावट सी फील हो रही, बहुत कड़ी धूप थी, सर भी थोड़ा भारी सा हो गया है, तो तेल लगा के थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँगी। और अब इस वीडियो को यहीं एंड भी करूँगी क्योंकि मेरा अब कुछ भी वीडियो ब्लॉग बनाने का मन नहीं है। आज यहीं पे आप लोगों से विदा लेती हूँ और मिलूँगी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। और आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये तेल लगाने के बाद ना थोड़ा सा रिलैक्स रात भर लगा रहेगा, तो दूसरे दिन मैं शैम्पू करूँगी। तो चलिए फिर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।